आयजा का फोन बंद जा रहा है। मेहमद से राब्ता नहीं हो सका तो मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे लगा कि तुम्हें उसके असिस्टेंट होने के नाते कुछ मालूम होगा। ठीक है, क्या तुम वो डायरी दोबारा चेक कर सकती हो प्लीज? अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं उमर, उसके असिस्टेंट को भी कुछ नहीं मालूम। यानी उसके मुताबिक ना ही आयजा और ना ही मेहमद आज कंपनी आए हैं। उफ, यानी मेहमद के स्केड्यूल में भी कोई जरूरी मीटिंग नजर नहीं आ रही। हो सकता है अचानक कोई मीटिंग निकल आई हो जिसकी वजह से उन्हें फौरन जाना पड़ा और किसी को इतला करने का टाइम ना हो उनके पास। यानी अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हुआ। उफ अल्लाह, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे कोई मीटिंग नहीं है यास्मीन। मीटिंग का बहाना बनाकर आयशा को लेकर गया है वो। उसने अगवा कर लिया, अल्लाह गारत करे। प्लीज उमर, रिलैक्स हो जाओ, इतना बुरा मत सोचो, सब अच्छा होगा। अगर उस घटिया इंसान ने आयशा का बाल भी बिका किया तो कसम खा रहा हूं वो मेरे हाथों से जान से जाएगा। प्लीज उमर, पुरसुकून रहो, इत्मीनान रखो। देखो हम वैसे भी करीब ही हैं, तो चलकर देखते हैं, शायद वो लोग वहीं हो और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। इंशाअल्लाह। ओह, काश तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा किया होता ऐसा, तो ये रास्ता हमें किसी और जगह ले जाता। मेरे चचा हमें छुट्टियों पर भेजने वाले थे, याद है ना? ताकि हम अकेले वक्त गुजार सकें। उस वक्त हम बहुत खुश थे। उस वक्त हम अपनी शादी और मंगनी की बातें कर रहे थे। उमर ने आकर हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। याद होगा तुम्हें? बताओ, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद होगा। मैंने तो उन दिनों छुट्टियां भी प्लान कर ली थी। जनूबी अमेरिका जाने वाले थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक दिन बाहर जाना चाहती थी। तुम जानती हो मैं तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा बनना चाहता था ऐसा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, हर चीज तैयार कर ली थी, लेकिन नतीजा क्या निकला उसका? बताओ ना। छुट्टी मंसूख हो गई क्योंकि तुमने उस धोखेबाज आदमी को मुझ पर तरजीह दिया ऐसा। तुमने मेरे कजन को अपनाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा बनना चाहता था और तुम उमर के पीछे दौड़ पड़ी। तुमने मुझे मेरी जिंदगी के बीच खाली ख्वाबों के साथ छोड़ दिया। लेकिन आज के बाद सभी देख लेंगे ऐसा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, सबके सामने आ जाएगा। कुछ कहना है? मैं तुम्हारा मुंह खोल दूंगा, लेकिन चीखना नहीं। मेहमद, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। देखो, जो भी मसला है बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर इस तरह नहीं प्लीज। ये सब कुछ तुम मुझसे पहले भी कह चुकी हो, तो मैं एहसास तक नहीं। मेहमद प्लीज, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। डरो मत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ऐसा। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कम से कम ये बता दो हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज। सब्र रखो, बस थोड़ा सा इंतजार। बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं कि इस रास्ते के आखिर में हम में से किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सबकी जिंदगियां बिल्कुल तब्दील हो जाएंगी। मेहमद, मुझे घबराहट हो रही है। मेहमद प्लीज कहीं गाड़ी रोक लो, मुझे पानी पीना है। मेहमद प्लीज कहीं रोक लो, खुदा के लिए गाड़ी रोक लो प्लीज, रुक जाओ। ठीक है, रुकता हूं। आशिर से आपको क्या काम है बाबा? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है आपको? इतनी दूर हम एक दूसरे को सिर्फ देखने के लिए आए हैं या फिर कोई बात भी करेंगे? मैं अब क्या करूं? मुझे पुलिस को फोन करना होगा। इस गुंडे को मुझे पकड़वाना होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन।
हेलो हेलो, इस फोन के नेटवर्क को भी अभी जाना था। क्या करूं, चाय मंगवाऊं आपके लिए? बोलिए क्या हुआ? वैसे वक्त तो ये कॉफी का है ना? कमीने इंसान, बेगैरत आवारा कहीं के। तुम जैसे लोगों को मैं औजान की जूते की नोक पर रखता हूँ, अपने पांव तले रौंद डालता हूँ मैं। तुम आखिर होते कौन हो मेरे बेटे की जान लेने वाले? हाँ, क्या कह रहे हैं? जान लेने की बात कहाँ से आ गई? मैंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है कमीने इंसान। तुम अपने घटिया दिमाग से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, लफंगे कहीं गए। हाँ। मैं आ गई हूँ। आह मेरी प्यारी बेटी, अब बारी है हमीद और नायला के हाथ चूमने की मेरी बहू। वो दिन जरूर आएगा इंशाल्लाह। आप इसे अपने साथ ले तो जा रही है, मगर देखते हैं हमीद साहब क्या कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाल दे। जब तक मैं हूँ वो जरा दब कर रहेगा, समझ गई तुम? मैं तो जुमाना की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। सगी न सही, मगर ये भी मेरी औलाद जैसी है। माँ का दिल है मेरा। मैं नहीं चाहती कि इसका दिल टूटे या ये दुखी हो। मलाहत साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जमाना ने मेरे भाई के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। जब अम्मी बाबा सब जान लेंगे तो उसको फौरन माफ कर देंगे। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है। अब आपको जुमाना मिल गई है तो आप मुझे क्यों चाहेंगी, है ना मलाहत आंटी? अरे बेटा, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। चाय पीने या कॉफी पीने के बहाने तो आ सकती हो। हाँ, और अब जो सारी बातें सुलझ गई हैं तो जुमाना अपने काम पर वापस आ सकती है। वैसे भी इस मामले में ये खासी तजुर्बेकार है। मैं बतूल की छुट्टी के वक्त वापस आ जाऊंगी। अच्छा तो चलो भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह खुश होना हाफिज, तुम। अल्लाह हाफिज। चाय कॉफी पीने आऊंगी जैसे मुझे तुम्हारा मुंह देखकर चाय कॉफी पीने का बड़ा शौक हो रहा है ना? बुढ़िया कहीं की। चुप करो लड़की, चुप। सुन लेंगे वो लोग। मैं ओजान को चाहती थी, मैं उसके घर में बहू बनकर जाना चाहती थी। सब कितना अच्छा था कि लड़की आशा से शादी कर लेती, हमारी से जान छूट जाती। और अब लानत हो। अल्लाह जुमाना जैसे हर किसी को किस्मत दे। अल्लाह गारत करे सबको। बहुत ये हो कैसे गया। या अल्लाह, ये क्या कर रही है? ये तो सब कुछ तोड़ फोड़ देगी। उमर सर, क्या मीटिंग शुरू हो गई? ये कौन सा हॉल में है? कौन सी मीटिंग उमर सर? वो मीटिंग जिसमें आयजा साहिबा शरीक होने वाली थी और मेहमद भी आने वाला था। वो दोनों तो नहीं आए यहाँ पर। और जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं वो आज नहीं है। अंदर किसी और प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग चल रही है। क्या इत्तला कर दूं? अल्लाह गारत करे। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा उमर। मालूम था यास्मीन, वो घटिया आदमी आयजा को बहला फुसलाकर पता नहीं कहाँ लेकर चला गया होगा। मगर मैं उससे हिसाब जरूर लूंगा, चाहे वो जमीन की तह में भी छुप जाए, मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। दरवाजा बंद कर दूंगा। कोई पागलपन मत करना, ठीक है?
अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। बस बस बहुत हो गया, और मत मारिए मुझे। तो फिर अपनी हद में रहना सीखो। अगर दोबारा मेरे बेटे की जान लेने का ख्याल भी आया तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगा और तुम चिल्ला चिल्ला कर अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे, समझ गए? या और समझाऊं मैं? ये सब करने से पहले मेरी और आपकी तफसीली बातचीत हुई थी, तो अब लड़ने का क्या फायदा है? हाँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये वादा निभाने का वक्त है। मुझे किसी महफूज जगह पहुंचाइए। मैं मजीद इस तरह भाग नहीं सकता। हमारा मुआहदा हुआ था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? आखिर हो कौन तुम? मैं तुम जैसे किसी घटिया इंसान से मुआहदा कर लूंगा क्या? ऐसा है? पुलिस बस थोड़ी देर में आकर तुम्हें ले जाएगी आशिर। अब तुम जुमाना के सर पर काले बादल की तरह कभी नहीं मंडला सकोगे। अब ये जानने का वक्त है कि असल में क्या हो रहा है। बाबा तुम तो बस एक इंतहाई मामूली आवारा टोले का फर्द हो जिसे मैंने ये सोच के साथ पास रखा कि शायद कभी काम आ जाएगा। पर तुम मेरे किसी भी काम के काबिल ही नहीं निकले, बेकार आदमी। बाबा औसा? नहीं, आयशा का फोन ऑन है मगर रिसीव नहीं कर रही है। मेहमत का फोन अब तक बंद है। यास्मीन प्लीज अच्छी तरह सोचो, आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? मेहमत उससे कहाँ लेकर जा सकता है? यार मुझे क्या मालूम, उमर मेरे जहन में ऐसी कोई जगह नहीं आ रही। मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा मेहमत। ये हमसे खेला गया आखिरी खेल होगा उसका। यास्मीन, मैंने बाबा को बार बार कहा था मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ना मानी। उस पर भरोसा किया जिसने आयशा को अगवा किया है। यार उमर, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना आगे निकल जाएगा। किसको फोन कर रहे हो? अम्मी, बाबा कहाँ पर है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे वो? मुझे नहीं मालूम बेटा, तुम्हारे फौरन बाद वो निकले थे। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? आयशा गायब है अम्मी। कहाँ गई है वो? मालूम नहीं। मेहमत ने ये कहकर कि अहमदाबाद में मीटिंग है झूठ बोला और आयशा को उसके घर से ले गया, और अब दोनों का कोई अता पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मीटिंग कहीं और हो। बेटा तुम कंपनी में दोबारा पूछो। अम्मी, ये मेहमत की हरकत है। उसने झूठ बोला, आयशा को घर से लेकर गया, राब्ता नहीं हो रहा। दिन दहाड़े उसने अगवा कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, पहले जरा पुरसुकून हो जाओ। कोई भी पागलपन मत करना। मेहमत आयशा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहुँचाएगा अम्मी,
मुझे उस घटिया इंसान से हर चीज की तवक्को है। मैंने आप लोगों को खबरदार किया था ना। उस आदमी का असल चेहरा देखने के लिए हमें और कितने हादसे सहने पड़ेंगे मुझे समझ नहीं आती। उसने मेरी मोहब्बत को अगवा किया है, आयजा को अगवा किया है। अम्मी ठीक है बेटा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। हम आयजा को ढूंढ लेंगे बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। नायला आपा, खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? सफिया, शायद मेहमद ने आयजा को अगवा कर लिया है। दोनों का कोई पता नहीं। फौजान, मेरे बेटे। मैं आपका बेटा ही तो हूँ बाबा। ये वही घटिया इंसान है जिससे आप छुप छुप कर मिलते रहे। जुमाना और मेरी जिंदगी अजीरन बना दी, मेरी जान लेने की कोशिश की। तमीज से बात करो जरा। चुप। बस बेटा, देखो इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, जरा पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करेंगे। हर चीज की एक माकूल वजाहत होती है बेटा। इस गद्दार के साथ होने की आखिर कौन सी माकूल वजाहत हो सकती है बाबा? आपको खबर भी है इस बदकिरदार ने जुमाना पर क्या क्या जुल्म किए हैं बाबा। मुझे कत्ल करने की धमकी दी और जबरदस्ती उस मासूम लड़की से शादी करने वाला था। इसने जुमाना की जिंदगी को सांप की तरह जकड़ लिया। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की बाबा। आपका इस आदमी से क्या काम? हाँ, इसे यहाँ शाबाशी देने आए क्या बाबा? हाँ, ये सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिर्फ इसीलिए कि आप नहीं चाहते थे कि मैं जुमाना के साथ रहूं और आपने इस आदमी के साथ मिलकर काम किया। बेटा, मेरी बात तो सुन लो। ये क्या? पुलिस कहाँ से आ गई? मुझे जाना होगा। इधर आओ, इधर। छोड़ो मुझे। तुम बच नहीं सकोगे। तुमने सोचा जो कुछ किया उसके बाद बच के निकल जाओगे? हाँ? आप खड़े क्या कर रहे हैं? इसे कहिए कि मुझे जाने दे, वरना आप बहुत पछताएंगे। अंदर जाके पुलिस को सब तफसील से बताना, ठीक है? जल्दी आओ। आशिर यल्दिस तुम्हें धोखाधड़ी और लड़की को धमकाने और एक लड़के को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर जाकर अपनी सारी गंदी हरकतों पर गौर करना, समझ गए? और तुम भी अपने बाबा की बातों के बारे में सोचना जो वो तुम्हें बताएंगे। ले जाएं इसे। जुमाना से जबरदस्ती शादी का आइडिया तुम्हारे बाबा का था। इसी की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली। जो कुछ जुमाना ने सहा वो तुम्हारे बाबा की वजह से है। बेटा, फौजान, ये लो गुलशा। शुक्रिया खालदा। मजे से पियो। पानी चाहिए? नहीं। आए, मेहमद ने बताया था उमर और एलिफ एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या? हाँ, अरे यानी पहले कैमरे की वीडियोस भी हैं, खासी खुली खुली सी। अरे आयशा ने भी वो वीडियो देख ली है। हाय, मेरी बच्ची तो टूट गई होगी। अरे गुलशा, आयशा तुम्हें सब क्यों नहीं बताती? माँ बेटी के बीच में तो ये बातें होती हैं। तुम्हें उस लड़की की परेशानी का जरा भी ख्याल नहीं आता? कभी पूछती नहीं हो क्या उससे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा बातें करते हैं। छुपाएगी नहीं, बता देगी वो। असल में मेरा फोन खराब हो गया है, बार बार बंद हो जाता है। वरना मेरी बेटी तो मुझे सब कुछ बता देती है। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं। यानी मेरा तो ख्याल है आयशा और उमर का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो जड़ से हिल चुका है। बीच पे सांप आ गया है। इंशाल्लाह आयशा को अक्ल आ जाए और वो समझ जाए कि उसे सच्चे दिल से चाहने वाला सिर्फ मेहमद ही है। हाय, इंशाल्लाह खालदा। मेहमद को मैं अपने बच्चे की तरह चाहती हूँ और मुझे उस पर बहुत भरोसा है।
सब खैर होगी इंशाल्लाह। ये कौन आ गया कर्ज ख्वाह की तरह? या अल्लाह खैर। नाहिला, मेहमत कहाँ है? क्या हो गया है? आयजा का कोई पता नहीं, लापता है। क्या? मेहमद ने आयजा को अगवा कर लिया है। मेरे बच्चे अगवा कर लिया? ठीक है बुराक, वाकई ये जिंदगी और मौत का मामला है। खुदा का वास्ता है, जल्दी करो यार। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। पुलिस में मेरा एक दोस्त है, वो दोनों के फोन की आखिरी लोकेशन निकाल सकते हैं। तहकीक करने के बाद मुझे फौरन खबर करेगा। ओह अच्छा हुआ, कम से कम हमें ये तो मालूम होगा कि तलाश कहाँ करना है। ओह उमर, तुम जो थिएटर की टिकट्स लाए थे वो मैंने आयजा को दे दिए थे। ग्लास भी उसने देख लिया था। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसकी मुस्कुराहट से सब जाहिर हो रहा था कि वो तुम्हें माफ कर देगी। उमर, यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा यार। मुझे समझ नहीं आ रहा यास्मीन, उसके पास ना होना, उसकी मदद ना कर पाना, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लानत हो मुझ पर। और ये खौफ कि उसके साथ कुछ हो जाएगा मुझे पागल कर देगा। उमर पुरसुकून हो जाओ, तुमने अब तक सब संभाला है, ये भी संभाल लोगे। तुम बस खुद को काबू में रखो, फिर तुम्हारी मोहब्बत के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल रोमियो और जूलियट वाली है। बस तुम अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो। तुम दोनों कभी भी अलग नहीं होगे। अपने आप पे भरोसा रखो। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी मोहब्बत का अंजाम भी बेबसी की मौत होगी? हाय नहीं, वो तो फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ तुम बेटा, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, या खुदाया मेरी बेटी को बस कुछ ना हो। अरे चुप करो, हद से ज्यादा बड़ा चढ़ा रही हो। अरे महमूद उसके साथ ही तो है, कुछ नहीं होगा। खालदा, मुझे लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता। मेहमद ने आयजा को मीटिंग का बहाना बनाकर अगवा किया है। मुझे शुरू से ही मेहमद पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बस भी करो, अभी थोड़ी देर पहले तो उनके मिलने के लिए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कर रही थी तुम। खालदा, फजूल बातें छोड़ो और बताओ मेहमद कहाँ है? कहाँ जा सकता है वो बताओ। मुझे नहीं मालूम। सुबह ये कहकर निकला था कि काम पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया। उमर कहाँ है? आयजा को ढूंढ रहा है वो। हाँ है, सही है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मेहमद आयजा को जहाँ भी ले गया होगा, उमर उसे ढूंढ लेगा, उसे बचा लेगा। बस अब यही रह गए। तुमने तो मेहमद को पूरा डाकू ही बना के पेश कर दिया। अरे कैसा इक़वा, कैसे बचाने की बात? हो सकता है वो दोनों खुद ही साथ गए हों। आखिर उनका भी तो एक माजी रहा है ना। कल तक तो ये एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, क्यों? खालदा, होश में आओ, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही। हो सकता है उन्होंने सोचा हो एक दिन दुनिया से चुरा लेते हैं, अपने फोन बंद कर देते हैं, सुकून से रहेंगे हम। लेकिन चूंकि तुम्हारा बेटा गैर जिम्मेदार है, इसलिए कसूरवार फिर मेरा बेटा ही बन गया। खालदा, मैंने कहा ना, मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। आयजा ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? उमर के साथ मसाइल हो सकते हैं, मगर वो हल कर लेंगे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नाइला, हाँ कहो सफिया। नाइला आपा, क्या आयजा की कोई खबर मिली? नहीं, अब तक कोई खबर नहीं मिली। क्या हुआ? नाइला आपा, मैंने अभी खिड़की से देखा, मलाहत साहिबा वापस आ गई हैं। जुमाना भी उनके साथ है। अभी वो आपके बारे में पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी बात सुनो खालदा, अगर मेहमद ने आयजा को नुकसान पहुँचाया तो मैं उसे उमर के हाथों नहीं बचा सकूंगी। ऐसा तूफान उठेगा कि पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो भी करना है वो करो। मेहमद से कहो आयजा को कोई नुकसान ना हो और सही सलामत वापस लाए। मेरी बेटी,
फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी और ना ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने दूंगी। भरोसा रखो मुझ पे। चलो भी। सफिया आपा, देखिए हम आपके लिए कैसे लाए हैं। जुमाना, खुश आमदीद। खुशी हुई सफिया आपा। दुल्हन कहाँ है? नायला, मलाहत साहिबा, उन्हें थोड़ा सा काम था, अभी आ जाएंगी। आ जाओ। हाँ, आ चलो जाओ जुमाना। बेटी। जुमाना से जबरदस्ती शादी का आइडिया तुम्हारे बाबा का था। इसी की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली। जो कुछ जुमाना ने सहा वो तुम्हारे बाबा की वजह से है। कोई इंसान अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कैसे कैसे? फोन उठाओ बेटा, फोन उठाओ, बात करते हैं। इन बच्चों की जिद एक दिन मुझे मार डालेगी। उससे पूछो तो क्यों और हुआ क्या है। शुक्रिया सफिया। हमीद कब आएगा ये बताओ। मुझे तो मालूम नहीं, शायद थोड़ी देर में आ जाए। अगर ऑफिस में भी होंगी तो बस आने ही वाले होंगे। ठीक है, लेकिन पहले नायला आ जाए ताकि हम औरतें आपस में बात कर लें। जुमाना, निकाह तो नहीं हुआ ना? अल्लाह का शुक्र है आपा। हाँ, मैंने कुछ सुना तो है, मगर ये सच है भी कि नहीं। सुना है पुलिस आशिर को ढूंढ रही है। जुमाना, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? लड़की को तंग मत करो सफिया, पहले ही बहुत घबराई हुई है, ऊपर से तुम सवालात कर रही हो। नहीं मलाहत साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें आप मेरी। हाँ बिल्कुल ठीक हो तुम। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। अगर तुम सच्ची रहो, हक पर रहो तो ठीक रहोगी। और याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ, यानी मलाहत खड़ी है। इस घर में तुम्हें कोई एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। दादी ठीक कह रही हैं जुमाना, आराम से रहो, अपना ही घर समझो। आई जरा देखो तो, गपशप की कितनी जल्दी है। चाय को भी सही दम नहीं दिया और ऐसे ही ले आई। कच्ची है ये, कच्ची। उठाओ उसे और ले जाकर दम देकर लेके आना। गपशप कहीं भागी नहीं जा रही है। लाई, मैं दोबारा बना के ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया आपा। रखो रखो। उमर, इसे पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। नहीं यास्मीन, शुक्रिया तुम्हारा। पहनो इसे। क्या तुम अपने उस दोस्त को दोबारा फोन करोगे? मैसेज आया था उसका, क्या रहा है कोई एक्टिविटी होगी तो कॉल करेगा मुझे। कॉल आ रही है। अम्मी है। हेलो जी अम्मी, कोई खबर मिली? मैं अभी खालदा के घर से निकली हूँ बेटा। गुलछा भी खालदा के घर में थी। उन दोनों को कुछ मालूम नहीं, मगर मैंने खालदा को खबरदार कर दिया है कि अगर कुछ हुआ तो बताना, वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है अम्मी, शुक्रिया। तुम्हें कुछ पता चला बेटा? नहीं, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे वो उठा कर ले गया जिससे मैं नफरत करता हूँ, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा सिवाय इंतजार करने के। अल्लाह गायब करे उसे, लानत हो उस पर। उमर बस करो। रुक जा, रुक जा।
जगह है, आखिरी ठिकाना। ये कौन सी जगह है? यहाँ क्यों लाए हो? थोड़ी देर में जान जाओगी। खुश आमदीद अम्मी जान। खुश रहो, खुश रहो। देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाई हूँ। खुश आमदीद जुमाना। बैठो बेटी बैठो। माफ कीजिएगा, क्या करूं अम्मी, सर पर तरह तरह के मसले हैं। अच्छा है, कम से कम एक तो हल हो जाए, बात मीठी हो जाए। जुमाना इसीलिए तो आई है। अम्मी, वो जो एक लड़का था ना जो हमारे घर में घुसकर बोल रहा था कि मैं जुमाना का मंगेतर हूँ। हाँ, वो घटिया सा चोर सा लड़का, वो जिसने हमारे घर में आके हंगामा किया था, वो बदतमीज। हाँ, शायद उसका नाम आशिर था। वो तो जुमाना से शादी करने वाला था ना? नाइला साहिबा, वहाँ बात नहीं बनी। हाँ दुल्हन, हाँ, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने जुमाना पे बहतान लगाया और ये भी कहा था जुमाना उस बदमाश लड़के से शादी करना चाहती है। जी, आपने कहा था। वो घटिया आशिर नामी निकम्मा, उसने जुमाना को औजान के जान की धमकी दी थी और इसने औजान की जान बचाने के लिए उस पागल से शादी करने का फैसला कर लिया। उसने जुमाना से कहा कि मैं औजान की जान ले लूंगा। औजान को मारने वाला था? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। रुको, मैंने कहा रुको। मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ, एक लम्हा नहीं रुक सकता। रुक जाओ, मैं कहता हूँ बात करेंगे हम। क्या बात करेंगे बाबा? हाँ, ये कि आपने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद की? हाँ, उस घटिया इंसान के साथ मिलकर आपने मुझे और जुमाना को अलग करने का खेल कैसे खेला, पहले ये बताएंगे क्या आप बाबा? ओजान, ठीक है बेटा, मैं बुरा ही सही, ठीक है, बस तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि आगे चलकर तुम्हें अपने फैसलों पर पछताना ना पड़े। बेटा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। इसे भलाई कहते हैं बाबा? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे एक निकम्मे चोर से ब्याह देने की कोशिश की आपने, ये भलाई है? ओजान, वो आदमी जुमाना से मोहब्बत करता है। मैंने सोचा दोनों खुश रहेंगे, अभी नहीं तो आगे चलकर किसी न किसी तरह बात बन जाएगी, बस यही सोचा मैंने। ये बातें छोड़े बाबा, आपकी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं जुमाना के साथ ना रहूं। आप चाहते थे आपके खानदानी नाम पर आँच ना आए। आपने मेरी आंखों के सामने जुमाना को आग में झोंक दिया और ये अपने बेटे को जिंदा दफन करने की कीमत पर किया। दो इंसानों की जिंदगियां जहन्नुम बना दिया आपने। बहुत हुआ, तुम्हारे लिए किया मैंने, अपने लिए नहीं। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं, इसलिए किया। 16 बरस की उम्र से तुम भंवरे बनकर लड़कियों के पीछे भागते रहे, दिल बहलाते रहे। अब अचानक क्या हो गया कि इतना दर्द और मोहब्बत जाग उठी? तुम अपनी हरकतें कितनी जल्दी भूल जाते हो। बेलिन ने तुम्हारी ही वजह से खुदकुशी की थी, मालूम है ना? खूब मालूम है मुझे, मुंह मत खुलवाओ मेरा। फिलहाल ये है तुम्हारा ठिकाना। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते मेहमद। आखिरकार वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। उमर ने तो तलाश भी शुरू कर दी होगी। यहाँ ज्यादा देर नहीं रहेंगे, फिक्र न करो, बस थोड़ी देर इंतजार करेंगे। मेहमद,
तुम्हारा साथ देने की मैंने बहुत कोशिश की, जानते हो। मुझे सबने खबरदार किया था, मगर मैं यही कहती रही तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। मैंने सोचा वक्त के साथ वो भी देख लेंगे। मेरे अंदर वाकई भलाई थी आयशा, मगर अब खत्म हो गई। तुम लोगों ने खत्म कर दी। इंसान की रहमदिली कभी खत्म नहीं होती मेहमद। इंसान का जहन उलझ जाता है, उस पर आफतें आती हैं, मगर दिल के अंदर की मौजूद नेकी कभी नहीं मिटती। लेकिन तुम्हारे अंदर वो थी ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है। खुदगर्जी ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम बुरे हो इसीलिए। तुम इतने बुरे हो कि ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मुझे अगवा कर लिया। मैं बुरा हूं और उम्र अच्छा है ना? मैं तुम्हें इसलिए लेकर यहां नहीं आया कि तुम ये सब बातें करो। मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं कि तुम सच देख सको। वो उमर नाम का आदमी कितना बेरहम है और कितना बेजमीर शख्स है वो। मेरा इरादा तुम्हें यहां लाने का सिर्फ यही दिखाना है। तुम पर लानत हो। इल्जाम तराशी बंद करो मेहमद। तुम जो भी कर लो उमर के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। चुप हो जाओ। बस ये साबित हो जाए कि औजान ही गलत है। बस ये मान लिया जाए कि हमीद ओस्तुर्क साहब की बात ही सच है ना बाबा? बरसों पुराने वाकयात तो हम छेड़ लें, मगर आज जो आपने जुल्म किया है उसे हम नजरअंदाज कर दें। यही बात है ना बाबा? नहीं, अगर लड़ना है तो इंसाफ के साथ लड़ें। सिर्फ सच ही बोला जाए, झूठ हरगिज ना बोला जाए। तुमने पेलिन जैसी वो लड़की जो तुमसे दीवाना वार मोहब्बत करती थी एकदम से बुझ गई। वो अपनी जान से जाने वाली थी। बरसों गुजर गए लेकिन उस लड़की के दिल का जख्म औजान आज भी उसके चेहरे से झलकता है। कभी कभार मेरा सामना हो जाता है तो खैरियत पूछ लेती है। मैं उसकी आंखों से समझ जाता हूं कि वो आज भी तुम्हारा ही पूछती है। बाबा क्या सिर्फ पहले नहीं थी? कहां और बहुत थी। उम्मीद दिलाई तुमने, फिर नजरअंदाज किया, तोड़ कर रख दिया सबको। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे कितने खानदानों से, कितने दोस्तों से सलाम दुआ खत्म करनी पड़ी, खबर है तुम्हें? ये सब क्या है अब? पुरानी फाइलें खोलना चाहते हैं क्या आप? टूटे हुए दिल की न पुरानी होती है न नई औजान। तुम माजी कहकर जान छुड़ा लेते हो, मगर 1000 साल भी गुजर जाए उन मासूम लड़कियों के दिल हमेशा जख्मी ही रहेंगे। तुम तो पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार हो, बड़े नहीं हुए। हमेशा तुम खुद से नजरें चुराते रहे हो। बाबा बस करें। मैंने सोचा तुम जुमाना के साथ भी यही करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उसका एक घर तो हो। मैंने उसके साथ भलाई की है, भलाई। बाबा बस कर जाए। क्यों? वो कमीना है मगर उससे मोहब्बत करता है। शायद मोहब्बत उसे बदल दे। मैंने सोचा कि वो जुमाने को खुश रखेगा, औजान की तरह बीच राह में छोड़कर नहीं जाएगा। अब समझो तुम। बाबा बस करें अब। यानी हमें इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं था। बिल्कुल। उसने इस बच्ची को धमकाया था और इसने औजान की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने की कोशिश की। हाँ अम्मी, जुमाना अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी भाई के लिए। जुमाना बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम उस घटिया आदमी से बच गई, शुक्र है। हाँ शुक्र है। तो सारा मामला यही था बहू। मैं जुमाना को इसलिए यहाँ लाई हूँ कि इसके बारे में सच जान सके। बहू रानी, ये सारा खेल उस आशिर नाम में मस्खरे का बनाया हुआ था। औजान और जुमाना एक ना हो इसलिए उस आवारा ने अपने मटर जैसे दिमाग से ये खेल रचाया, लेकिन कामयाब ना हुआ। या अल्लाह, एक गलतफहमी की वजह से देखी तो क्या क्या हो गया। जैसा कि जुमाना और औजान के दरमियान वाकई कुछ हो सकता था। है ना बेटी? सब कुछ यूं ही बिला वजह हो गया है ना बेटी?
मैं कह रहा हूँ बाबा, मैं बदल गया हूँ, आपको नजर नहीं आता क्या? जुमाना की मोहब्बत ने मुझे बड़ा कर दिया, मुझे बिल्कुल नया इंसान बना दिया है। मुझे भी अपनी माजी पर अफसोस है। आप समझते हैं कि अपनी गलतियों को सोचकर मुझे दुख नहीं होता होगा क्या बाबा? मुझे भी बहुत दुख होता है। आपके सामने अब वो बचपन वाला शरारती लड़का नहीं खड़ा, बल्कि एक जवान आदमी खड़ा है जो जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा है। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता ना, फिर भी आप नहीं देख पा रहे, जो कुछ मैंने सहा वो आपके लिए बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता बाबा। बस करे बाबा, वाकई बहुत हो गया। या अल्लाह, ये औजान की आवाज है ना? अरे ये बाहर क्या हो रहा है? मेरा भाई क्यों चीख रहा है? एतराफ करें बाबा, चले कह दें, दिल हल्का कर ले। कहें कि मैं जुमाना को हकीर समझता हूँ, कहें कि हम बड़े हैं वो छोटी है। यूं भलाई के नाम पर हीरो बनने की कोशिश मत करें, कह दें और बाबा आजाद हो जाएं। हमीद, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं नैला। हमीद, बताओ ना क्या हो रहा है? जुमाना, मैं फोन पर बात करूंगा, कोई गलत हरकत मत करना। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। उमर, आयशा का फोन आ रहा है। आयशा, आयशा कहाँ हो तुम? हेलो उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुदा मेरी मदद करो। ठीक है, डरो मत। मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। मुझे नहीं मालूम। उमर मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उमर खुदा के लिए प्लीज, उमर प्लीज, मुझे डर लग रहा है, बचा लो मुझे। हेलो आयशा, क्या हो रहा है? जवाब दो, क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेहमद। आयशा, आयशा जवाब दो, क्या हुआ है? लानत हो यार। आयशा कहाँ हो यार, कहाँ हो? अल्लाह लानत करे। ओजान, बाबा, आपका माल, आपकी जायदाद, आपका नाम और आपकी शोहरत वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब आपको मुबारक हो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें होश में आना चाहिए होजान। ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जिस पर पछतावा है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए जुमाना के सिवा। ओजान, चलो जुमाना, हम जा रहे हैं। ओजान,
तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा? मैंने कहा था कि सब्र करो, कहा था भरोसा करो मुझ पर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि भरोसा कैसे करते हैं। उस बदमाश आदमी की हकीकत को कब समझोगी? आखिर कब सच देखोगी? कौन सा सच मेहमद? यही वो सच है जो तुम्हें दिखाना था। ये घर, उमर के बारे में जो हकीकत तुम्हें जाननी चाहिए थी। ये वो घर है जहां अलिफ को बरसों पहले जिला वतन किया गया था। इस वक्त तुम उमर के पत्थर दिल के अंदर मौजूद हो। ऐसा मेरी जान। तुम क्या कह रहे हो मेहमद? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम में इतना हौसला है कि सच सुन सको? क्या तुम उमर की करतूत सुनने के लिए तैयार हो? रोना बंद करो। क्या तुम वो सच सुनने के लिए तैयार हो जो उमर ने छुपा रखा है? मेहमद तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सच? उमर मुझसे कुछ नहीं छुपाता, वो ऐसा नहीं कर सकता। Damn it! आयशा का फोन अभी तक बंद जा रहा है। अगर मेहमद ने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उससे मार डालूंगा। सुकून रहो खुदारा, देखो हम आयशा को जरूर ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। या मेरे अल्लाह। बुराक, मैंने जो मैसेज तुम्हें भेजा था उसमें गाड़ी का नंबर भी था। क्या उस नंबर से गाड़ी की लोकेशन मालूम हो सकती है? बहुत जबरदस्त। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा का वास्ता है, जो भी करना जल्दी करना यार। क्या कहा इसने? कह रहा है सिग्नल का पता लगाया जा सकता है। ओह चलो, कोई तो रास्ता मिला। अब इंतजार करना है। यास्मीन, मेहमद ने ये बहुत गलत किया है। अगर उसने आयशा के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। देखो उमर, आयशा एक बहुत मजबूत लड़की है। वो मेहमद का मुकाबला अकेली कर लेगी। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी मेहमद। हिसाब देना होगा इसका, जरूर देना होगा। ओजान रुको! ओजान ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। ये ऐसा कदम है जिस पर तुम पछताओगे, दुख उठाओगे। मत करो ऐसा। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। ओजान रुको, कहाँ जा रहे हो? हमीद कुछ तो कहो, हमारा बेटा जा रहा है। कहने को एक लफ्ज नहीं है मेरे पास। ओजान, ओजान रुको। ओजान, कम से कम अपनी अम्मी की तरफ देखो। ओजान, ओजान बेटे, खुदा के लिए रुको। बेटा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बेटा, बात कर लो। बात करने को कुछ नहीं। कैसे नहीं है? हम चीखे चिल्लाए, एक दूसरे से नाराज हो। हम एक फैमिली है बेटा, तुम बात तो करो। हम सब कुछ मिलकर हल करेंगे। इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। हमीद, इसे रोको ना।
मैंने बस इतना कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो, बस इतनी दरखास्त की थी तुमसे। और तुमने क्या किया? उमर को फोन कर दिया। मुझ पर नहीं बल्कि उमर पर भरोसा किया। कैसे भरोसा करूं? कैसे करूं तुम पर एतमाद में? तुम मेरे हाथ बांधकर मुझे यहाँ ले आए, जोर जबरदस्ती मुझे अगवा करके कैद कर दिया। अगवा करने का इरादा नहीं था तुम्हें, मैं बस इतना चाहता था कि तुम सच देखो। तो क्या दिखाना चाह रहे हो मेहमद? बताओ क्या देखूं मैं? तुम इतनी दूर मुझे इस घर में ले आए हो और कहते हो कि एलिफ बरसों पहले यहाँ रहती थी, तो मैं क्या करूं? मुझे इससे क्या? तुम जानती हो ये मामला हम तीनों से जुड़ा हुआ है, मुझसे, तुमसे और उमर से। पता नहीं तुम अपने जहन में क्या कहानियां बना रहे हो, मगर एक बात साफ है, तुम बीमार हो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की, तुम्हारे एहसासात, तुमने क्या कुछ झेला, मैंने तुम पर तरस भी खाया, कितनी बार खुद को धोखा दिया। तुम कहते हो तुम पर भरोसा करूं, मैं कैसे करूं तुम पर भरोसा? मैंने रिश्ता कब का खत्म कर दिया मेहमद, क्योंकि हर बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझ पर वार किया, हर बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जरा हालत देखो मेरी। धोखा दिया हमेशा, देखो मेरी हालत। तुमने क्या किया है? तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है, मेरी हालत तुमने की हो, अब तुम मुझसे भरोसा मांग रहे हो। कैसे करूं मैं तुम पर भरोसा, बताओ मुझे। मुझ पर नहीं बल्कि उस उमर पर भरोसा है ना तुम्हें, उस आदमी पर जो अपना माजी तुमसे हमेशा छुपाता रहा। क्या उसने एलिफ के साथ मिलकर तुमसे अपने ताल्लुकात नहीं छुपाए? हो सकता है कि उसने एलिफ को चुप रहने के लिए पैसे दिए हो, और एलिफ को पैसों की जरूरत भी थी। हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा? उमर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। क्या इतना यकीन है तुम्हें उस पर? हाँ, पूरा यकीन है। ठीक है, मगर ये बात याद रखना, सच हमेशा कड़वा होता है और उस कड़वाहट को तुम्हें झेलना पड़ेगा। आखिर में तुम मुझे शुक्रिया कहोगे। वक्त आ गया है कि पर्दा हटाया जाए ताकि तुम उमर का चेहरा देख सको। तुम्हें समझ आ जाएगा कि उमर का सच क्या है। ठीक है बुराक, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। क्या हुआ उमर? लोकेशन मिल गई है। हाँ देखो, ये फॉलो करवाओ। हम इसके बहुत करीब हैं। ठीक है, हिम्मत रखो ऐसा, हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं बस। कुछ तो कहो ना। कह दिया ना, कहने को कुछ भी नहीं है, जहां जाना है चला जाए। देख रही अम्मी, आप बिल्कुल उदास मत होना, यहाँ रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं। जाओ फिर, लेकिन अच्छी तरह जान लो, जो एक बार इस घर से चला गया वो वापस नहीं आता। दादी,
के लिए ऐसा मत करो। बेटा, तुम जो बोल रहे हो क्या तुम्हारे कान वो सुन भी रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं वो निवाला नहीं लेता जो मुझसे निकला न जाए। ये बात ये भी जानता है। हाँ हाँ जानता हूँ। लोगों को नीचा दिखाना और उनकी बेइज्जती करना आपकी आदत है पापा। खबरदार तुम मुझे। बस करो, ये तुम्हारा बेटा है। उमर इस घर से जा चुका है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मेरी जान, अम्मी की जान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों जा रहे हो? अम्मी जान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ सब बाबा ने किया। इन्होंने इस घर से जाने की सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उजान खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। देखो तुम्हारी अम्मी बहुत दुखी है, मत करो ऐसा। मैंने क्या किया? हाँ, क्या किया मैंने? अपनी औलाद के बारे में सोचने के सिवा मैंने क्या किया? जब औजान साहब को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है तो फिर इन बातों का बोझ उठाने का इम्कान भी सोचना चाहिए इसको। क्या जाना चला जाए। हमीद बस करो। चलो जुमाना, हम जा रहे हैं। उजान ऐसा मत करो, इस तरह बात नहीं बनती। मैंने कहा ना जुमाना कि हम जा रहे हैं। ओसान, रुक जाओ। अम्मी, 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 अम्मी जान, क्या हुआ आपको? अम्मी, नायला, खुदारा मेरी मदद करे। इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया है। खुश आमदीद जुबैदा साहिबा। खुश रहो बेटा। तुमने ये तो नहीं बताया था कि तुम लड़की को जबरदस्ती लाओगे। इसे सच दिखाने के लिए कोई और तरीका नहीं था। या अल्लाह मदद कर। तो आपको भी मालूम था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? आप सबने मिलकर ये मंसूबा बनाया था। ऐसा जरा पुरसुकून हो जाओ। जुबैदा साहिबा इस घर की मालकिन है। बरसों पहले जब एलिफ को घर से निकाला गया था तो ये दोनों यहाँ साथ रहती थी। आप बताएं, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहिबा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे छोड़ो। आयशा, उमर के बारे में जब तक तुम सब कुछ सुन नहीं लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आप बताइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा बैठो। आप बताइए। एलिफ पूरे 8 महीने इसी घर में रही है। उसे लाकर इस घर में छोड़ दिया गया था और फिर 8 महीने बाद वो यहाँ से चली गई। ये कब की बात है जुबैदा साहिबा? 10 साल हो गए। बाहर का मौसम था बिल्कुल आज जैसा। वो सामने जो दरख्त है ना, वो तब भी इसी तरह फूलों से भरा रहता था जैसे आज है। तुम मुझे इससे क्या? आप आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? 10 साल पहले वो सीडी जो तुमने देखी थी ना, जिसमें उमर और एलिफ की वीडियो थी, उसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती आयशा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा कि माजी में उन दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे। क्या मतलब है इसका? तो क्या हुआ? एलिफ और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर एलिफ चली गई थी। एलिफ अपनी मर्जी से नहीं गई थी आयशा। तुम नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने की एक बहुत अहम वजह थी। जुबैदा साहिबा, आप बताएं, उसे यहाँ क्यों लाया गया था? क्योंकि जब एलिफ को यहाँ लाया गया था तो वो प्रेग्नेंट थी। मैं एक दाई हूँ। उस वक्त वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने देखभाल की उसकी। एलिफ ने अपने बच्चे को इसी घर में जन्म दिया और ये सच है। उमर प्लीज जरा आहिस्ता ड्राइव करो, मुझे डर लग रहा है। बस कुछ देर और आयशा, आ रहा हूं मैं। बीपी कम हुआ? अभी भी ज्यादा है। उफ पापा, ये तो कम ही नहीं हो रहा। सच में मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। मेरी दवा कहाँ है? जरा जाकर देखो तो जुमाना बेटी। जी मलाह साहिबा, भी लेकर आती हूँ मैं। अम्मी जान, अम्मी जान आप ठीक हैं? कुछ बोले कि आप भी चक्कर आ रहे हैं? ये बेचारी इस हाल में तुम्हारी वजह से। अब खुश हो तुम? अच्छा, तो हर बात का कसूरवार मैं ही हूँ? बिल्कुल, यही सच है। तुम इस खानदान के लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लाए। बाबा बस करें।
नहीं करूंगा मैं बस। अब बस भी करे, चीखना बंद करे, अम्मी की हालत और खराब हो जाएगी। मलाद साहिबा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, कसम से मैं नहीं चाहती थी। मैंने उजान को रोकने की बहुत कोशिश मुझे मालूम है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उजान, अम्मी। बेटा तुम गए तो नहीं ना? नहीं अम्मी, मैं यही हूँ। जुमाना। जी नाइला साहिबा, मैं यही हूँ। जुमाना बेटी, उजान से कहो मत जाए, बाप बेटे के दरमियान दूरी ना आए। नाइला साहिबा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मुझे मालूम नहीं था कि उजान आ जाएगा। मैं कैसे जान सकती थी? सुनो, चाहे यकीन न करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबा, मुझ पे जो गुस्सा है वो जुमाना पर मत निकाले प्लीज। दुनिया की आधी बर्बादी भी तुम पर निकाले जाने वाले गुस्से के लिए कम फिक्र मत करो। अरे अब बस भी कर दो। क्या तुम दोनों बकरे बनकर सींग टकरा रहे हो? हद कर दी है तुम दोनों ने। जरा इसकी तरफ देखो, चेहरे का रंग तक उड़ गया है। क्या हालत हो गई तुम्हारी वजह से? अम्मी जान, बाजू आके करे, फिर से नाप लेते हैं। लाई। जुमाना, तुम दादी जान के पास रहो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो उजान? जी हाँ, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहबा। आप बताइए कि एलिफ को यहाँ लाने की असल वजह क्या थी? क्या वो प्रेग्नेंट थी? क्या वो बच्चे की पैदाइश के लिए यहाँ लाई गई थी? हाँ हाँ बिल्कुल। किसी ने एलिफ को यहाँ लाकर छोड़ दिया था और मुझे कहा कि इस लड़की को यहाँ से बाहर बिल्कुल भी मत निकलने देना। मैंने उसकी देखभाल की, उसे खिलाया पिलाया और आखिर में उसकी डिलीवरी की। बस करें मेहमद, तुम मुझसे खेल खेल रहे हो ना? तो क्या एलिफ और उमर मोहब्बत करते थे? एलिफ उमर से हमला हुई और यहाँ बच्चे को जन्म दिया। मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ चुकी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। मुझे भी पहली बार सुनकर ऐसा ही लगा था, मगर सच पर झूठ का पर्दा डालने से हकीकत कभी भी नहीं बदल सकती आयशा। एलिफ और उमर 10 साल तक एक दूसरे के साथ थे और ये अजीब इत्तेफाक है, 10 साल पहले ही एलिफ को यहाँ जिला वतन करके लाया गया था, वो भी हामला हालत में, ताकि वो सबसे दूर यहाँ आकर अपने बच्चे को पैदा कर सके। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है ऐसा कि बच्चा आखिर उमर का है। यही वो घर है यास्मीन। या अल्लाह, बस मेरी दोस्त आयशा ठीक हो। चलो आ जाओ। अम्मी जान, हमीद, हमीद कहाँ है? कहीं औजान के पीछे तो नहीं गया? कहीं बच्चे से कोई गलत बात ना कह दे। अम्मी जान आप क्या कर रही है? लेट जाएं। ये लो, ये ले, लस्सी ले लें, प्लीज पी लें इसे। छोड़ो बेटी, इन दोनों को अपने अंदर का जहर निकालने दो। बाप बेटे हैं, इसी तरह ठंडे होंगे, फिक्र मत करो। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा अम्मी? औजान कहीं चला ना जाए। अच्छा चलो, ये लस्सी पी लो जल्दी से। चलो शाबाश। कहाँ चला गया वो?
यानी तुम पक्का इरादा कर चुके हो। जब तुमने मेरे सामने खड़े होकर जाने का फैसला कर ही लिया है तो इस घर से एक दिन का भी ले जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। ये नीचे आखिर क्या हो रहा है? शोर ऐसा है जैसे कयामत आ गई हो। आखिर हो रहा क्या है? अरे आराम से आइए, डरा दिया मुझे। लड़की लेट जाओ, आराम करो, कोई जरूरत नहीं है उठने की। आपा लेटे लेटे दिल उगता गया है। नीचे क्या हुआ है वैसे? हमीद अंकल किस बात पर शोर मचा रहे हैं? औजान ने कुछ किया क्या? अपने काम से काम रखो, यहाँ लेटी रहो और आराम करो, बाहर मत आना। हालात जैसे ठीक होंगे मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। बस तुम यहाँ आराम से रहो और नीचे की फिक्र मत करो। ओह, अगर पुरसुकून रहने का इंतजार करें तो भूखे ही मर जाएंगे। मालूम नहीं कि हम यहाँ बीमार हैं या कैदी। एलिफ, मुझे मजीद मत भड़काओ, मैं तुम्हारे चक्करों में नहीं पड़ सकती। लेटो और आराम करो। हेलो, क्या बीमार है? अचानक क्या हो गया उन्हें? अच्छा, क्या अस्पताल लेकर जा रहे हो उन्हें? हालत कैसी है खुदा के लिए मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं फौरन इस्तांबुल आ रही हूँ। अस्पताल का नाम लिखकर भेज दोगे? फिक्र मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त किसी न किसी तरह कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती आयशा कि एलिफ का उमर से एक बच्चा है। मेरे चचा को ये बात पहले से मालूम थी। मसला तो बस यही था कि एलिफ प्रेग्नेंट थी। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। और उस मसले को इस घर में खामोशी से हल कर लिया गया। एलिफ ने खामोशी से यहाँ अपने बच्चे को पैदा किया और फिर उसे गायब कर दिया गया। जो वो चाहते थे वही हुआ। मैंने कहा बस करो। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। एलिफ को उसके हाल पर छोड़ दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। एलिफ का उमर से एक बच्चा है। अब तो ये बात समझ लो। क्यों नहीं समझ रही? आयशा, आयशा, मेरी जान, ठीक हूँ उमर, मैं बहुत डर गई थी मैं। कोई बात नहीं मेरी जान, आ गया हूं ना मैं। यास्मीन, आयशा के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश कैसे की? इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। उमर, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उमर, पुरसुकून हो जाओ। उमर, रुक जाओ, बस करो, छोड़ो इसे, खुदा के लिए रुक जाओ, बस कर दो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयशा की आंख से गिरने वाला आंसू, सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। उमर प्लीज रुक जाओ, ये मर जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। क्या देख रहे हो? यहाँ की हर चीज के पैसे मैंने दिए हैं। तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। सब कुछ आपका ही है बाबा। मुझे इस घर से आपकी एक चीज भी नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड दो मुझे। उनका बिल मैं हर महीने बाकायदगी से अदा करता हूं। वहां पर है, सेंटर टेबल पर रख दिया है, देख लें। गाड़ी की चाबी भी दो। वही छुपा रखी है ना? दो मुझे, मैं कहता हूं दो मुझे।
गाड़ी की चाबी वही है। मैं अपने कमरे में सिर्फ ये लेने आया था। वो लोग कहाँ रह गए बाबा? वो लोग तो मुझे यहाँ से लेने वाले थे। शायद वो यहाँ नहीं आएंगे, तो क्या हम घर चलें? बेटा बस थोड़ा सा सब्र करो, आ जाएंगे। ये लो, ये साथ रख लो। ये काफी नहीं है, ये भी ले लो। वहां जो तुम्हारा दिल चाहे खाना पीना, ठीक है? हाँ बाबा, पैसे तो आपने मुझे दिए थे घर पे। कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए जा रहे हो, काम आएंगे तुम्हारे। बात सुनो, हर वक्त उस्ताद की बात मानना, ठीक है? कैंप में दिल लगाकर मेहनत करनी है। अपने दोस्तों को भी समझा देना कि फाइनल मैच के लिए अच्छी तैयारी करें, ठीक है? क्या बाबा हम घर जा सकते हैं? लेकिन क्यों? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं बीमार होने वाला हूँ। ये बीमारी नहीं है बेटा, बल्कि असल में थोड़ा सा जोश है, साथ ही थोड़ा सा डर है, मगर सबसे ज्यादा बड़ा होने का एहसास है। अगर तुमने इस दर्द की बात मानकर आज ये सफर न किया तो इस बात का तुम्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा। तो क्या ये डर कभी खत्म नहीं होगा? कभी नहीं। लेकिन अगर तुम ये सफर करोगे तो इस डर का मुकाबला करना सीख जाओगे बेटे। अब बताओ, जा रहे हो या रुक रहे हो? मैं जाऊंगा बाबा। शाबाश मेरा शेर बेटा। वापस आओगे तो बिल्कुल बदल चुके होगे। अब जाओ। और हाँ बेटे, वो मेडल तुम्हें जीत के आना है। और अगर मैं चैंपियन ना बन सका? तुम्हें अंदाजा नहीं, मगर तुम तो पहले ही चैंपियन बन चुके हो। तुमने इस रास्ते पर कदम रखने का फैसला कर लिया, डर के बावजूद लड़ने का इंतखाब किया, यही असल जीत है। शाबाश, तुम चैंपियन बन चुके हो। हाँ। टीम आ रही है बाबा। हैं? आ रहे हैं वो। आओ तो दोबारा से गले लग जाएं। मेरा औजान, इस दर्द को कभी मत भूलना मेरे बेटे। जब तुम बड़े होकर एक मजबूत आदमी बन जाओगे, तब भी ये कभी कभार लौट कर आएगा। ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारा हौसला भी तोड़ना चाहेगा। ऐसे वक्त में आज का दिन याद रखना। इस दर्द को अपनी नशोनुमा, अपने औजान बनने के रास्ते में रुकावट न बनने देना। आंखें बंद करो और अंधेरे में छलांग लगा दो, इस यकीन के साथ कि तुम कर सकते हो। तुम हर चीज पर काबू पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मेरे शेर। इस घर से सिर्फ यही ले जाऊंगा बाबा। आज इस मेडल को साथ ले जाते हुए मुझे समझ आया कि सफर पर निकले बगैर आदमी बड़ा नहीं हो सकता। जब मैं लौटा था तो आप मुझे कितने फख्र से देख रहे थे, उसके बाद कभी वैसे नहीं देखा। उस दिन मैंने खुद पर पहली बार फख्र महसूस किया। बहुत अच्छा लगा था मुझे आपकी आंखों में वो फख्र। उसी फख्र को दोबारा देखने की कितनी जरूरत थी मुझे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हाँ, मैं तकरीबन भूल ही गया था। ये भी आपके ही पैसों की है। खुदा हाफिज बाबा, मैं फिर से जा रहा हूं। मेरे पेट में वही दर्द उठ रहा है। अगर आज मैं उस रास्ते पर ना निकला और मैं रुक गया तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा।
ये क्या कर रहे हो? जान लोगे अरे छोड़ो मुझे, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। हट जाओ, मार डालूंगा इसे मैं। पुरसुकून हो जाओ। ये यही तो चाहता है कि तुम कातिल बन जाओ। ये हमारे साथ खेल खेल रहा है, ऐसा मत करो। किस खेल की बात कर रही हो तुम? मैं तो हमेशा से सच के पीछे हूँ। बकवास बंद करो। कौन सा सच? आयशा को यहाँ क्यों लेकर आए थे, बताओ मुझे। उमर प्लीज पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं सब बताती हूँ। मुझे यहाँ लाने की वजह यह है कि 10 साल पहले शायद एलिफ यहाँ रहती थी। अरे हद हो गई यार, ये कैसी बकवास है? लेकिन आखिर एलिफ यहाँ क्यों रहती थी? और अगर ऐसा था भी तो हमसे इसका क्या ताल्लुक है? जब एलिफ यहाँ आई थी वो हामला थी। 8 महीने तक यहीं रही। जुबैदा साहिबा दाई थी और उन्होंने ही डिलीवरी करवाई। ये क्या है? तुम्हारा नया खेल है, बोलो। मेरा किसी खेल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। इस सब की असल गवाह यहाँ मौजूद है, खुद ही पूछ लो। मेहमद बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब एलिफ को यहाँ लाया गया तो वो हमला थी। यहाँ लाकर छोड़ दिया था उसे। उसकी डिलीवरी मैंने की थी। इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? ये पूरा ड्रामा रचाने के लिए इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? तौबा करो बेटा, इस बात का अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। हाँ मानती हूँ कि मैंने पैसे लिए थे, लेकिन इससे नहीं। एलिफ को जो लोग यहाँ लाए थे उन्होंने मुझे एक बड़ी कीमत दी थी, उसकी देखभाल दवा दारू के लिए। हाँ वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। तो उस बच्चे का क्या हुआ? कहाँ पर है वो? हाँ जचकी के 2 दिन बाद कुछ लोग यहाँ मेरे घर में आए थे और वो एलिफ और उसके बच्चे को यहाँ से ले गए। अब वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। जो कुछ यहाँ पर हुआ वही सब बता रही हूँ। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। मुंह धोने से कुछ बेहतर महसूस हुआ अम्मी? शुक्रिया जोया बेटी, शुक्रिया शुक्रिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जुमाना कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, इतना कि तुम्हारे लिए अपने खानदान और माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। तुमने क्यों छुपाया बेटी? क्यों मुझसे झूठ बोला? नहीं नाइला साहिबा, मैंने झूठ नहीं बोला। बस मैं ये बात कह नहीं सकी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अम्मी आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, ठीक नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आओ सुकून से बैठो, बात करते हैं। जोया, अम्मी ये बात करने का वक्त नहीं है। देखिए बाबा ने जो कहना था कह दिया। अब आप मेरी फिक्र ना करें, ठीक है? मैं आपको फोन कर लिया करूंगा, हम राब्ते में रहेंगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। अम्मी और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मजबूर मत करें। जुमाना चलो हम जा रहे हैं। या मेरी तरफ देखो जरा, तुम किस चीज पर भरोसा करके जा रहे हो? हाँ? खुद को तुम समझते क्या हो आखिर? हाँ? क्या तुम्हें बात समझाने के लिए सर पर मार मार कर बताना पड़ेगा? बस करो हमीद। क्या हो गया तुम्हें? बच्चे को सुकून लेने दो। साफ जाहिर है आज बातों से मसला हल होने वाला नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपका पोता ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जज्बात में आकर क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबियां छोड़कर चल देना इसे आता है, मगर क्या कभी बस में बैठा ये जिंदगी में? पूछे इससे। हाँ? अगर आप इससे पूछेंगे जेब में कितने पैसे इस वक्त, तो रकम तक ना बता सकेगा ये।
मेरा अदा करना नहीं जानता। रोटी कितने की है ये तक नहीं मालूम उसे। फिर किस भरोसे पर जा रहा है ये छोड़कर? हमीद, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से आगे जा रहा हूँ या तुम्हारा बेटा? अम्मी जान छोड़ दे, जो कहना है कह लेने दे। मैं सुन रहा हूँ बाबा। जिंदगी में और क्या नहीं जानता मैं? जिंदगी में आपने मुझे और क्या क्या नहीं सिखाया? बोलिए बाबा, मैं सुन रहा हूँ। सुन लिया ना सबने? एलिफ यहां हामला हालत में आई थी और जो बच्चा उसने पैदा किया वो उमर का था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं उमर, रुक जा, छोड़ो इसे। तुम उमर, जैसा रिलैक्स हो बेगैरत जाओ। इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं नीचपन की हद पार कर दिया तुमने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस करो, संभालो खुद को। आंटी, जो बातें आपने हमें बताई है, क्या इसका किसी भी किस्म का कोई सबूत है आपके पास? बेटी, सबूत कैसे हो सकता है? ये बहुत पुरानी बात है। हो ही नहीं सकता। ये सब मेहमत की चाल है बस। इसने इस औरत को पैसे दिए ताकि ये हमारे सामने झूठ बोल सके। मैंने इस लड़के से कोई पैसे वैसे नहीं लिए। उमर तो बचपन में भी ऐसे थे। हर बार हार जाने के बाद समझते थे कि कोई चाल है। हमेशा ऐसा ही होता था। तुमने कभी भी मुझसे ईमानदारी से मुकाबला नहीं किया है। हमेशा चालों से खेलने की कोशिश की। हमेशा खेलों से बाहर होते रहे, बिल्कुल आज की तरह। मेहमत, क्यों ना ये जीतने वाले का फैसला आयजा से ही करवा दिया जाए। आज यही तय करेगी कि आखिर हम दोनों में से हक पर कौन है। आयजा, उमर, तुमने एलिफ और अपने बारे में मुझसे सच छुपाया और इसके बरक्स साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं। लेकिन मैं इस दिल को जानती हूँ। उस रात जब हमारी मुलाकात हुई, ये दिल जो मेरे लिए धड़कता रहा, बेलौस मोहब्बत करता रहा, बिल्कुल पाक और सच्चा है। इंसान को ऐसा शख्स आसानी से नहीं मिलता जिसकी आंखों में आंखें डालकर तुम जब चाहो उसमें सच देख सको, जिस पर अंधा यकीन कर सको। अगर उन आंखों में देखकर तुम्हें मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नजर आए, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हम बाकी खुश नसीब हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को पा लिया। मैं उमर पर भरोसा करती हूँ। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, मैं इस पर यकीन करती हूँ और इस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। गौर से सुन लो तुम। मेरी जान, यहाँ से चलते हैं। बात सुनो मेरी, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब बाकी है जो मैं बाद में लूंगा तुमसे। आयजा का शुक्र अदा कराओ। अल्लाह खैरत करे। क्या कहूं मैं तुम्हें? ना पैसे हैं, ना नौकरी है, न सर छुपाने को तुम्हारे पास जगह है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किस साल को पहुंचोगे। 3 दिन बाद पछताकर इसी दरवाजे पर आओगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। हमीद, बस करें, बहुत हो गया। अब ऐसी बातें करके अपने बेटे को खुद से दूर कर रहे हो। अम्मी छोड़ दे। इनके दिल में जो कुछ भी है सब निकाल लेने दे, आखिरी बार कह लेने दे।
आखिरी बार का क्या मतलब है बेटा? ये आखिरी बार क्या होता है? हमीद बस करें, बैठकर बात करें, सुकून से बात करते हैं। एक और औलाद को मत खोएं प्लीज। जब इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, जब इसे खुद पर इतना भरोसा है, तो जहाँ चाहे चला जाए, मुझे क्या? बाबा बस करें, मैं अब आपको पहचान ही नहीं पा रही। तुम मुदाखलत मत करो जोया। क्यों मुदाखलत ना करूं? जोया तुम रिलैक्स हो जाओ। आखिर ये क्या है बाबा? हम आपकी बात ना माने तो आप हमारे सामने तलवारें लेकर खड़े हो जाएंगे? ये क्या तरीका है? कहाँ गई? हाँ कहाँ गई आपकी वो मोहब्बत जिसका आप जिक्र करते हैं? मुझे पागल मत करो जोया। क्यों? क्या मुझे भी घर से निकाल देंगे बाबा? जोया आप मत बोले भाई। बाबा बस करे, बहुत हो गया। मैं आपकी वजह से अपने भाइयों से जुदा नहीं रहना चाहती। ये कैसी बाबा बनने की मिसाल पेश कर रहे हैं आप? हामिद, बस कर दो बेटी। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं बाबा। सोया, छोड़ो छोड़ो बहू, जाने दो, उसे मत रोको। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपने हर अमल से इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। बस एक बार अपने आप पे भी गौर करें आप बाबा। एक बार अपनी गलती भी खुद में तलाश करें। भाई के साथ आपका रवैया, अब मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी नहीं रहूंगा बाबा। आपने तो देखें आज जोया का भी दिल तोड़ दिया। एक बार अपने गिरबान में भी झांक कर देख ले बाबा, प्लीज बाबा। वाकई अब बस बहुत हो गया। आप तो मत रोएं प्लीज। चलो जुमाना चलते हैं। नैला, हमीद बस करो, एक लफ्ज और मत कहना। तुमने अपनी जिद की वजह से बच्चों को दूर कर दिया। खुश हो? अब तो खुश हो ना? आपा, ये बताएं कि आज के बाद आप मुझे स्कूल उजान भाई के साथ लेने आएंगी? हाँ बिल्कुल। अंदर तशरीफ लाएं बतूल साहिबा। जुमाना तुम भी अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ओजान, ये क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। देखते ही तुम्हारा चेहरा बदल गया। मुझे दो। छोड़ो जुमाना। ओजान दो ना, मुझे दो। ओजान दो ना मुझे। ये तो रिपेयरिंग का बिल है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं फिक्र नहीं कर रही और ना ही परेशान हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ संभाल लेते हो, हर मुश्किल पर काबू पा लेते हो। इफ्तिताह में अब रहा ही क्या है? देखना, ये जगह लोगों से भर जाएगी और तुम ग्राहकों को संभाल भी नहीं पाओगे। तुम हो ना? तुम भी। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम साथ हो। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, फूल भी साथ ले लेते हैं। चल। मेरी जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें आराम करना चाहिए घर पर। ताज़ा हवा बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है। उमर, मैं वहाँ कह नहीं सकी थी,
मगर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। जब मैं उस गाड़ी में थी, डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त मेरा दम ही निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ने हौसला दिया, तुमने। मुझे यकीन था तुम मुझे ढूंढ लोगे, मुझे बचा लोगे। ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे कभी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जब तुम मेरे साथ हो और जब हम साथ हो तो कोई मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। आयशा, देखो मेहमद ने जो कुछ कहा था, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करती। हाँ, तुमने एलिफ के बारे में हकीकत मुझसे छुपाई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। माफ कर दो मुझे, मगर यकीन करो मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी। जानती हूँ। मैं बस तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। पता है मुझे तकलीफ से बचाने के लिए किया तुमने। उमर, मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा बना है ना? जानती हूँ, मैं हमेशा यही ख्वाब देखता था कि ये जगह तुम्हारे फूलों से भरी हो। तो फिर तुम्हारा ख्वाब सच हो गया। उजान भाई, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बताएं, आप पिज्जा भी बनाएंगे ना उजान भाई? बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो सुनिए बतूल साहिबा, मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारा पिज्जा ही होगा। ठीक है, चीज वाला, और उसमें मशरूम मत डालिएगा। जब भी मैं पिज्जा खाती थी तो फातिमा आपा मुझे बहुत डांटती थी। आज से मैं जितना चाहूँ उतना पिज्जा खा सकूंगी। अम्मा, जितना चाहो तुम खा लेना। ये सब क्या है? अब तक हमारी जिंदगी जैसे लोग लिख रहे थे, हम वैसे ही जी रहे थे। इंशाल्लाह अब हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। बतूल जो चाहेगी खाएगी। हम जब चाहेंगे एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामेंगे, किसी को जवाब दिए बगैर, बगैर छुपाए। हम साथ हैं ना? देखना अब सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, वादा है मेरा। तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? तुमसे दूर रहने पर और तुमसे नाराज होने पर। क्योंकि जब भी हमारे दरमियान नाराजगी होती है, वो खला उन लोगों के लिए मौका बन जाती है जो हमें नाखुश देखना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, जैसे सब हमारे दुश्मन हो। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं जिस पर भरोसा कर सके, जिसके सहारे खड़े रह सके। मेरी जान, देखो मेहमद हमारी कमजोरी पर नजर रखता है। हाँ, ऐसा जब भी हम एक दूसरे से दूर हुए हैं, वो हमारे बीच मुसीबत डाल देता है। तो फिर आओ हम एक वादा करते हैं। और वो क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, हमारी भलाई के लिए भी नहीं। वादा? मगर मैं भी तुमसे अब एक वादा चाहता हूं। तुम हमेशा मुझे ऐसे गले लगाओगी जैसे पहली बार लगाया था, और मुझ पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ोगी। वादा करती हूँ।